सोने का रथ चांदी की पालकी बैठकर जिसमें है लक्ष्मी माँ है आई, देने आपके परिवार को धनतेरस की बधाई। आप सभी को धनतेरस के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस पंच दिवसीय यह पर्व है। धनतेरस का पर्व पंच दिवसीय त्योहारों का प्रथम पर्व है। 5 दिनों तक यह चलने वाला पर्व धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा आदि पर्व 5 दिवस तक चलते हैं। आप सभी को इन सभी पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी भक्तजन यह जानेंगे आपके मन मस्तिष्क में जो संशयात्मक स्थिति है कि 29 या 30 अक्टूबर को कब करें धनतेरस का महापर्व, किस दिन करें धनतेरस की पूजा, और कौन से शुभ मुहूर्त में कौन कौन सी चीज़ें खरीद कर लाने से माँ लक्ष्मी की हमारे पूरे परिवार पर सदा वर्ष भर धन की कमी नहीं रहती। ऐसे कौन से विशेष चीज़ों को खरीद कर लाना है, कौन सी चीज़ें लाने से माँ लक्ष्मी हम सभी पर प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो धनतेरस पर धनत्रयोदशी भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी की प्रागट्य का महामहोत्सव है और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का महापर्व है। इस दिन सभी भक्तजन माँ लक्ष्मी की बड़े ही प्रसन्न चित भाव से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि उनके जीवन में माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करें, माँ लक्ष्मी धन संपदा वैभव की प्राप्ति करें। ऐसी कामना भक्तजन माँ लक्ष्मी से करते आ रहे हैं। वैसे तो धनतेरस पर विशेष रूप से सोने चांदी, पीतल के बर्तन, धातु से बनी कोई वस्तु आप खरीदते हैं, परंतु अपनी सामर्थ्यता अनुसार यदि आपकी सामर्थ्यता सोने चांदी धातु के बनी कोई वस्तु खरीदने की ना हो तो कौन सी ऐसी चीज खरीद कर लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और छोटी सी वस्तु ही है परंतु बड़ी ही कीमती है, इसलिए आप इन वस्तुओं को अवश्य खरीदें। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को धन अत्यधिक प्रिय है। आप प्रदोष काल के समय हो या फिर सूर्यास्त के 45 मिनट और 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का रहता है। तो प्रदोष काल में आपके यहाँ जिस सामग्री को खरीदने जाएंगे इतनी सुबह तो सामग्री आपको मिल नहीं पाएगी, इसलिए शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उसके बाद 45 मिनट पहले और बाद के समय में प्रदोष काल में आप धनिया अवश्य खरीदें। माता लक्ष्मी का एक विशेष स्वरूप होता है झाड़ू। झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, इसलिए इस दिन आप सभी भक्तजन झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं। इन दो चीज़ों को आप अपने घर में किसी भी तरह से अवश्य खरीद कर लाएं। यह वस्तुएं ज़्यादा महंगी नहीं है। धनिया माँ लक्ष्मी को प्रिय है और झाड़ू, और ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर में लाने से आप विषम संख्या में ही झाड़ू लाएं, सम संख्या में ना लाएं, या आप एक झाड़ू लाएं या 3 लाएं या 5 लाएं। और ऐसी मान्यता है कि आप झाड़ू जब लाएं तो आप उसे तुरंत ही घर की बुहारना अर्थात साफ सफाई करना प्रारंभ ना कर दें, पहले आप उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद जिस दिन दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी, जिस दिन जो है एकादशी हो जाती है उसके बाद से ही हमें इस झाड़ू का प्रयोग करना होता है। और विशेष रूप से यदि आपके पास सामर्थ्यता है तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीदें। आपने सभी भक्तजनों ने जाना कि कौन सी चीज खरीदते हैं, अब जानते हैं कि कब है। इस दिन धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जो कि आरोग्यता प्रदान करते हैं, माँ लक्ष्मी धन की देवी, यश वैभव और धन संपदा की वृद्धि कराती है, और कुबेर देवता तो भगवान धन के देवता है। यमराज और माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन मुख्य द्वार पर यमराज के लिए दीपदान अवश्य करें। दीपदान करना बेहद शुभ माना गया है। देखिए, दीपावली का 5 दिवस का यह पर्व होता है जिसकी शुरुआत धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला यह विशेष पर्व है।
इस साल 2024 में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाएं या फिर 30 अक्टूबर को। देखिए, धन त्रयोदशी का पर्व 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर प्रारंभ हो रहा है। 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को 1:15 तक रहने वाला है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर को हम आप सभी लोग मनाएंगे। तो आप 29 अक्टूबर को बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से जो है भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का पूजन करें, यम के नाम एक दीप लगाएं और धन के देवता कुबेर की पूजा करें। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई भी सामग्री हम खरीदते हैं तो उसकी 13 गुना वृद्धि होती है त्रयोदशी पर। इसलिए यदि आप सत्कर्म करते हैं तो उसमें आपको 13 गुना वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप बुरे कर्म भी करेंगे तो उसमें भी आपको उसका 13 गुना पाप भी लगेगा। इसलिए बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान धन्वंतरी का पूजन, भगवान की आराधना करें और साथ ही साथ जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। इस दिन जो है पूजन का शुभ मुहूर्त 1:42 तक रहेगा। 29 अक्टूबर को गोधूली काल 6:31 से लेकर रात्रि 8:42 तक रहेगा। आपको इस दिन अपने घर की छत पर नल के पास एक दीपक दक्षिण दिशा में जिसका मुख हो उस तरफ आपको लगाना है। इस नियम को आप ज़रूर अपनाएं, इस यम के त्रास से आपको मुक्ति मिलती है। जो धनतेरस पर इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहे हैं। क्या त्रिपुष्कर योग बन रहा है? इसमें खरीदारी करना शुभ फलदायी बताया गया है। इस योग में खरीदारी करना बेहद लाभकारी होगा। 6:31 से लेकर अगले दिन 10:31 तक आप जो है सामग्री खरीद लें और पूजन के लिए आप धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं। बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर जल छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछा दें और हर वस्तु पर गंगा जल छिड़क कर भगवान कुबेर की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी और भगवान धन्वंतरी माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इसके बाद फल फूल नैवेद्य रोली चंदन अक्षत आदि के द्वारा पूजन करें और साथ ही साथ कुबेर को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें समर्पित करें और हो सके तो आप एक चांदी का सिक्का और नारियल अवश्य पूजन में समाहित कर लें। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आप सभी को जो है धन त्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आप पर सदा सर्वदा यूं ही कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में आरोग्यता प्रदान हो, स्वस्थता आपको प्रदान हो, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं सबके लिए। जय श्री कृष्ण।